हेलो गाइस, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का पीकेएस स्टडी इजी में। तो आज हम जो करने वाले हैं स्टार्ट वो है एसएससी एमटीएस का स्टैटिक जीके का मैराथन, जो कि नवीन सर द्वारा पढ़ाया गया था 23 तारीख को। तो हम आज इसका रिवीजन करेंगे और मैंने पॉलिटी का आधा रिवीजन करा दिया है। मतलब मैंने पॉलिटी का 1 से 50 तक के क्वेश्चनों का रिवीजन करा दिया है और 50 से 130 क्वेश्चनों का रिवीजन नेक्स्ट पार्ट में कराने वाला था। तो वो नेक्स्ट पार्ट कल सुबह तक आ जाएगा, ठीक है। और आज हम क्या करेंगे, आज हम इस महा मैराथन क्लास में स्टैटिक जीके का रिवीजन करेंगे। इसके 1 से 50 क्वेश्चनों को हल करेंगे। कितने? 1 से 50 क्वेश्चनों का हल करेंगे, उनका रिवीजन करेंगे और फिर नेक्स्ट पार्ट में सारे क्वेश्चनों को हल कर देंगे, मतलब सबका रिवीजन कर देंगे, ठीक है। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, आप लोगों को इतना रिवीजन करवाता हूँ, फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते। तो रिवीजन करवाने के लिए थोड़ा सब्सक्राइबर भी कर दीजिए। देखिए, जो है अपना पहला क्वेश्चन था, स्थलों को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा किसके द्वारा किया जाता है? तो ये यूनेस्को के द्वारा किया जाता है, यूनेस्को के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। और इसकी स्थापना जो 16 नवंबर 1945 में हुई। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, ठीक है ना। इंडिया में जो है 1946 में मेंबर बना। इंडिया यूनेस्को का 1946 में मेंबर बना। और यूनेस्को में भारतीय प्रतिनिधि कौन है? तो भारतीय प्रतिनिधि है जो है विशाल वर्मा जी हैं। कौन है? विशाल वर्मा जी। और भारत यूनेस्को कॉन्फ्रेंस में शामिल कब हुआ? तो 1977 में हुआ, ठीक है ना। भारत जो है यूनेस्को का मेंबर कब बना? 1946 में, लेकिन जब यूनेस्को कॉन्फ्रेंस में शामिल कब हुआ? 1977 में, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। इंडिया ने 46वें सत्र की मेज़बानी नई दिल्ली में की थी, इंडिया ने भी की थी, ठीक है ना। और ये जुलाई में की थी, जुलाई 2024 में। और भारत में जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड यूनेस्को में साइट है, देखो सबसे ज़्यादा है इटली की है, और कितनी है? 59 साइट है, ठीक है। और चीन की है 56 साइट थी। और फिर इसके बाद आता है इंडिया, जिसकी है 43 साइट, ठीक है। और भारत की जो 43 साइट है वो कौन सी है? तो ये है मोदी आर्म्स। कौन सी है? मोदी आर्म्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। ये किसके द्वारा मनाया जाता है? ये विश्व धरोहर समिति के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। और ये 21 मार्च को, एक नहीं मतलब कि 21 इसमें देश शामिल है। विश्व धरोहर समिति में 21 देश शामिल है, ठीक है ना। इनका चुनाव कौन करा जाता है? तो इनका चुनाव महासभा कराती है, ठीक है ना, महासभा कराती है। और जो वर्ल्ड फर्स्ट यूनेस्को साइट कौन सी, मतलब विश्व की पहली यूनेस्को साइट कौन सी? तो ये थी इक्वाडोर थी। इक्वाडोर जो है विश्व की सबसे पहली यूनेस्को साइट बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को दिया गया था? तो ये अहमदाबाद को दिया गया था, ठीक है ना। और इसमें 36 साइट है। अहमदाबाद मतलब कि अहमदाबाद से 36 साइट हैं, जो कि 2017 में शामिल हुई, ठीक है। यूनेस्को में भारत की पहली साइट 1983 में शामिल हुई। कौन सी थी? देखो, यूनेस्को में सबसे पहले भारत की कौन कौन सी साइट शामिल हुई? तो देखो, आगरा का किला शामिल हुआ, ताजमहल शामिल हुआ, अजंता की गुफाएं शामिल हुई और एलोरा की गुफाएं, ठीक है ना। अजंता की गुफाओं 29 गुफाएं हैं, जिनमें से, ठीक है, 29 गुफाएं, और जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसमें 34 गुफाएं हैं, जो कि 1 से 12 गुफाएं बौद्ध धर्म के लिए, और 13 से 29 गुफाएं हिंदू धर्म को समर्पित हैं, और 30 से 34 जो गुफाएं हैं वो जैन धर्म को समर्पित हैं। और भारत की जो है 43 साइट जो है इसमें यूनेस्को में शामिल है, जिनमें से 35 है कल्चरल, मतलब कि सांस्कृतिक है, और 7 नेचुरल यानी प्राकृतिक है, और एक जो है कल्चरल और नेचुरल मतलब कि दोनों है, जो कि है कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया, मतलब शामिल किया गया? तो ये 1986 में शामिल किया गया था, ठीक है। और ये किस पर है? तो ये 50 रुपये के नोट पर है। हम्पी का जो मंदिर हम्पी है, मान लो ये किस में है? 50 के नोट में, ठीक है। और मैकेंजी ने इसकी खोज की थी, और ये तुंगभद्रा नदी के किनारे, किसके नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे। और तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम क्या है? तो पंपा रिवर इसका पुराना नाम है, पंपा नदी। और विजयनगर साम्राज्य की कैपिटल थी। ये जो हम्पी है ये विजयनगर साम्राज्य की कैपिटल थी, मतलब कि राजधानी थी। और ये अभी कहाँ? ये कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक के बेल्लारी जिले में है, ठीक है ना। और इधर ही एक विट्ठल टेम्पल है, जो कि विष्णु भगवान को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल रानी की वाव पर स्थित है। तो रानी की वाव पर स्थित है, तो पटना गुजरात स्थित है। कहाँ? पटना गुजरात में। और ये 2014 में इसे मतलब कि विश्व धरोहर में शामिल किया गया, चुना गया। और संस्कृत सरस्वती नदी के किनारे है ये, ठीक है ना। और शैली इसकी कौन सी है? तो मार्स गुज्जर इसकी जो है शैली है। और निर्माण रानी उदयमती ने कराया था। इसका रानी उदयमती ने इसका निर्माण कराया था अपने राजा के लिए। इनका राजा कौन था? भीमदेव के लिए इन्होंने इसको बनवाया था। और इधर ही एक मंदिर है, जो कि इधर विष्णु जी की मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा मिलती हैं, और इसे क्वींस स्टेपवेल भी कहते हैं, रानी की वाव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मंदिर वास्तुकला की निम्नलिखित शैलियों में से किसका आदर्श उदाहरण है? तो ये वैसर शैली का। किस शैली का? वैसर शैली का, ठीक है ना। ये चालुक्य वंश ने इसको स्थापित किया था, ठीक है ना। और चालुक्य वंश ने स्थापित किया था। नागा शैली नॉर्थ में, और द्रविड़ शैली साउथ में है, ठीक है। द्रविड़ शैली कहाँ? साउथ में है। और जो होय शैल मंदिर है ये कहाँ? कर्नाटक में। कहाँ है? अभी कर्नाटक में।
अगर हम कर्नाटक की और साइट की बात करें तो कर्नाटक में एक साइट है पट्टादकल एक साइट है, ठीक है ना, जो कि 1987 में शामिल हुआ था। और 42वीं साइट कौन सी है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि 42वीं साइट कौन सी थी, ठीक है। और ये देखो इधर जो है मंदिर है, कौन सा मंदिर है, बेलूर का मंदिर जो विष्णु को भगवान को समर्पित है, हेलोविद का मंदिर शिव भगवान को समर्पित है, सोमनाथपुरा का मंदिर जो कि विष्णु जी को ही समर्पित है। राजस्थान में कितने पहाड़ी किले यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है, तो 6 शामिल है। कितने शामिल है, 6। भारतीय पर्वतीय रेलवे को भी 1999 में शामिल किया गया था, ठीक है। और देखो दार्जिलिंग को 1999, नीलगिरी को 2005 में किया गया था, और जो है कलका को 2008 में किया गया था। अब देखिए जो भारत का सबसे ऊंचा हाईएस्ट फोर्ट कौन सा है, तो ये है चित्तौड़गढ़ फोर्ट। और गोल्डन फोर्ट कौन सा है, गोल्डन तो ये है जैसलमेर का, ठीक है ना। और स्वर्णगिरी का फोर्ट को किला कहते हैं, ठीक है ना, हिंदी वालों फोर्ट को किला कहते हैं। और स्वर्णगिरी किला को हम जैसलमेर का किला, स्वर्णगिरी किला किसे कहते हैं, जैसलमेर के किला को स्वर्णगिरी किला कहते हैं। और ये आप देख सकते हैं यूनेस्को की ये 42 पूरी 1 से लेकर 42वीं साइट हैं जो कि आपको बताया गया। देखिए जैसे कि आगरा का किला पहले शामिल किया गया था सबसे पहले, और ये कहाँ उत्तर प्रदेश में है। भारत का पहला अकबर द्वारा निर्मित जहांगीर महल और ख़ास महल भी है, ठीक है ना। दूसरा ताजमहल है, उत्तर प्रदेश में है। ये देखो 1983 में शामिल किया गया था आगरा को भी, और ये ताजमहल को भी 1943 में, अजंता की गुफाओं को भी 1943 में। अजंता की गुफाएँ कितनी, देखो 43 हैं कुल गुफा, जिनमें बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और वकाटक वंश द्वारा समर्पित है। वकाटक वंश ने इसको बनाया था, ठीक है ना। और ये कहाँ, अजंता की गुफाएं कहाँ, महाराष्ट्र में, कहाँ, महाराष्ट्र के संभाजी नगर में है। और एलोरा की गुफाएं कहाँ, महाराष्ट्र में है, ठीक है ना, महाराष्ट्र में है। और इसमें कुल 34 गुफाएं हैं, जो कि 1 से 12 तक गुफाएं बौद्ध धर्म को समर्पित है, 13 से 29 तक हिंदू धर्म को, और 30 से 34 गुफाएं जैन धर्म को समर्पित है। कोणार्क का मंदिर जिसे सूर्य मंदिर भी कहते हैं, ठीक है ना, ब्लैक पागोडा इसे इंग्लिश में कहते हैं, जो कि उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में है। और नरसिंह देव वर्मन द्वारा निर्मित किला, ये नरसिंह देव वर्मन ने इसको बनाया था। महाबलीपुरम के स्मारक यानी जो कि ये भी शामिल है, ये तमिलनाडु में है, कब है, तमिलनाडु में, और इसको 1984 में शामिल किया गया था। ये कोणार्क का मंदिर और महाबलीपुरम स्मारक ये दोनों 1984 में शामिल किए गए थे, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, देखो अभी तक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्या था, असम में है, ठीक है ना, असम में। अभी तक हमें कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं मिला जो कि यूनेस्को में शामिल हो। ये पहला काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि पहला है जो कि शामिल हुआ है, नेशनल पार्क जो है यूनेस्को में शामिल हुआ है। अगर पूछेगा पहला नेशनल पार्क कौन सा है जो यूनेस्को में शामिल हुआ, तो वह काजीरंगा, ठीक है। ये 1974 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। और मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है, और ये सब आप देख सकते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। और हम्पी के स्मारक जो कि कर्नाटक में है, हमने पढ़ा है। 1 मिनट, मैंने केरल बोल दिया था, है ना, केरल नहीं है वो, कर्नाटक है। कर्नाटक में है हम्पी के मंदिर। देखो ये जो केरल में नहीं है वो ऐसे। और ये चंदेल शासकों द्वारा ये खजुराहो का स्मारक जो कि मध्य प्रदेश में है, चंदेल शासकों द्वारा इसको बनाया गया था। अब फतेहपुर सीकरी साइट है जो कि उत्तर प्रदेश में है। और ये सब हैं साइटें, तो आप लोगों को PDF मैं इसका दे दूंगा, तो आप लोग इसका रिवीजन कर लीजिएगा। और अगर मैं इन सभी को बताने बैठ जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोगों का रिवीजन बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को ये पहला होमवर्क जो अपनी तरफ से दे रहा हूँ कि आप लोगों को इसको बस आप लोगों को घर में अपने से पढ़ लेना है, बाकी इसका रिवीजन कर लेना है। PDF से मैं आपको PDF टेलीग्राम में दे दूँगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं 5 मिनट की वीडियो लाऊंगा, जिनमें से मैं इसमें 10 क्वेश्चन पूछूंगा यूनेस्को की साइट से। और अगर जिसने सही आंसर कमेंट में आंसर दिया मैं उसका नाम बोलूँगा, ठीक है। तो आप लोगों को 10 मिनट की वीडियो नहीं, 5 मिनट की वीडियो आएगी, जिसमें कितने 10 क्वेश्चन होंगे। किससे होंगे क्वेश्चन, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट से होंगे, कौन सी शामिल हुई कौन सी नहीं हुई, कौन से कितने मतलब कौन से राज्य में है, कौन से देश में। तो आप लोगों को ये याद करना है। 10 मिनट की वीडियो में आपसे पूरे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अरे 5 मिनट की वीडियो में आप लोगों से 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जिसका आंसर आप लोग कमेंट में देना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल परंपराओं में से नहीं है, तो कौन सी शामिल नहीं है, तो यक्षगान जो है शामिल नहीं है। देख सकते हैं आप लोग, जो यक्षगान है वो शामिल नहीं है यूनेस्को में। और वैदिक भजन की परंपरा ये 2008 में शामिल हुआ। और लद्दाख का बौद्ध भजन 1200 में शामिल नहीं, अरे यार 2012 में शामिल हुआ, 2012 में। और जो है छऊ नृत्य कितने प्रकार के होते हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा। छऊ को और कालबेलिया को, ये तीनों को 2010 में शामिल किया गया था। और ये कौन सी है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इंटेंजिबल कल्चर, मतलब कि जिन्हें हम छू नहीं सकते देख बस सकते हैं। जैसे कि नृत्य को हम छू नहीं सकते, बस देख आभास कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो ये कितनी है, टोटल 15 हैं। और 15वीं कौन सी बनी है, तो गरबा डांस बनी है, जो कि गुजरात से संबंधित है। और ये टोटल आप देख सकते हैं, ये पूरी 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं, जिनमें से आप लोगों को मोस्ट याद करनी है। जैसे सर ने बताया था योगा जो कि 2016 में शामिल हुई थी, ठीक है। और वैदिक जप की परंपरा सबसे पहली थी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, जो कि 2008 में शामिल हुई। और नवरोज उत्सव 2016 में। कुंभ मेला जरूर पूछेगा मेरे हिसाब से 2017 में। और कोलकाता में दुर्गा पूजा 2021 में। और गरबा का नृत्य कितने में,
2023 में शामिल हुआ। तो आप लोगों को जिसमें जिसमें सन ने टिक लगाया उसी उसी को बस याद कर लीजिए या फिर उसी उसी को देख लीजिएगा बस, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन पूछने की संभावना नहीं है। और छऊ वाला भी याद कर लीजिएगा। छऊ कहाँ 2010 तक, ठीक है, 2010 में शामिल हुआ। कालबेलिया और छऊ नेते 2010 में दोनों शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रसिद्ध नृत्य त्यौहार होली और दीपावली विषय निम्न कथनों में से सही है। तो देखो ये दोनों त्यौहार पूर्णिमा को मनाए जाते हैं, तो ये नहीं। देखो होली जो है पूर्णिमा को मनाई जाती है और दीपावली अमावस्या को मनाई जाती है, ठीक है। होली में रंग लगता है तो पूरा रंग लगता है और दीपावली में दीप जलते हैं तो अमावस्या मतलब अंधेरा नहीं रहता, ठीक है। इससे आप याद कर सकते हैं। जैसे कि ये दोनों त्यौहार अमावस्या को नहीं, ये भी गलत है। देखो दीपावली अमावस्या को तथा होली पूर्णिमा को मनाई जाती है, ये चौथा इसका आंसर सही होगा। देखो सर ने बताए थे होली जो है फागुन और की पूर्णिमा को मनाया जाता है, लेकिन दीपावली कार्तिक की अमावस्या को मनाया जाता है। और रामनवमी चैत्र और रामनवमी चैत्र में मनाई जाती है और हनुमान जयंती भी चैत्र में मनाई जाती है। और मकर संक्रांति पौष में मनाई जाती है। दुर्गा पूजा और दशहरा जो कि अभी चल रहा है या फिर मतलब कि आने वाला है, दुर्गा पूजा दशहरा अश्विन में मनाया जाता है। बसंत पंचमी कब मनाई जाती है? माघ में मनाई जाती है। रक्षाबंधन श्रावण में मनाई जाती है। और भैया दूज सर ने बताया था भैया दूज कब मनाया जाता है, तो भैया दूज कार्तिक में मनाया जाता है। कार्तिक में कौन सा मनाया जाता है, ये मेरा आपसे प्रश्न है। कार्तिक दीपावली मनाया जाता है, दीपावली कार्तिक मनाया जाता है और इधर ही भैया दूज को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार श्वेतांबर द्वारा 8 दिनों तक मनाया जाता है और दिगंबरों द्वारा 10 दिनों के लिए 10 लक्षण पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो ये वायुषण होता है जो कि कालसूत्र की कहानियाँ सुनाई जाती है इसमें, ठीक है। और महावीर जयंती चैत्र की त्रयोदशी को मनाई जाती है, ठीक है। कब मनाई जाती है? चैत्र की त्रयोदशी को। इस्लामिक नववर्ष की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा? तो मुहर्रम जब वो मनाते हैं तो मनाया करते हैं नववर्ष उनका आ जाता है। लेकिन मिलाद उन नबी ये कब मनाया जाता है? तो ये पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन था तब ये मनाया जाता है। उनके जन्मदिन पर ये मनाया जाता है मिलाद उन नबी, ठीक है। और ईद उल फितर रमज़ान के अंत में मनाया जाता है, रमज़ान के अंत में। और अगर हम नववर्षों की बात करें तो देखो कश्मीरी नववर्ष का मनाया जाता है। कश्मीरी नववर्ष को क्या कहते हैं? नवरेह कहते हैं, ठीक है ना। मलयालम के पशु और मणिपुरी को चेरा ओबा मराठी में जो नववर्ष मनाया जाता है गुड़ी पड़वा इसे कहते हैं। बंगाली में जो नववर्ष मनाया जाता है पोइला बैसाख कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विश्वास के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ईस्टर के, ठीक है ना। कब मनाया जाता है? ईस्टर के। क्रिसमस का मनाया जाता है यीशु के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और गुड फ्राइडे का मनाया जाता है सूली पर जब ये चढ़े थे तब गुड फ्राइडे से मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव एक महान बौद्ध संत के संगोत्सपा के जन्मदिन को चिन्हित करता है? तो ये करता है गलदान नामचोट को करता है, ठीक है ना। बौद्ध धर्म के त्यौहार कौन कौन से? तो बैसाख कब मनाया जाता है? जब बौद्ध धर्म में जन्म मृत्यु और ज्ञान इन तीनों में जब भी इनको प्राप्त होता है तो इन्हीं में मनाया जाता है बैसाख को, ठीक है ना। सोंगक्रोन थाईलैंड मनाया जाता है। उलम्बना जापान मनाया जाता है। और परावना वर्षा के अंत को मनाया जाता है। पवराना वर्षा के अंत में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो वैशाख गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। गौतम बुद्ध का अगर पूछे जन्म कब हुआ तो जयंती के रूप में वैशाख मनाया जाता है। इनका मरण दिन कब हुआ तो मरण दिन में भी इनका वैशाखी मनाया जाएगा, मतलब कि सब में इनका वैशाखी मनाया जाएगा। और इनका पूछे ज्ञान में कौन सा दिवस मनाया जाता है तो ज्ञान में ही वैशाखी मनाया जाएगा। पपेट्टी का त्यौहार है पारसियों का त्यौहार है पोपेट्टी, ठीक है ना। इसे जश्न ई हिमगान भी कहते हैं, जश्न ई हिमगान मनाया जाता है इसमें। और ये कब मनाया जाता है? इसे पश्चात का दिन कहते हैं। किसका दिन कहते हैं? पश्चाताप का दिन कहते हैं, पश्चाताप का, ठीक है ना। और यहूदियों का नववर्ष कौन सा होता है? तो धनुक्का जो है यहूदियों का नववर्ष होता है। भारत में वैसाखी त्यौहार 1699 में सिखों के गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में खालसा पंथ के जन्म का प्रतीक है। तो कौन सा है? 10वें जन्म का प्रतीक है, ठीक है। और ये माघी मेला संबंधित जो पंजाब में मनाया जाता है, ये कब मनाया? शहीदों का जोर मेला इसे कहा जाता है, शहीदों का जोर मेला। और मुख्तर वॉर में जो लोगों की मृत्यु हुई थी उसके उपलक्ष्य पर, मतलब कि उसी दुख भरे दिनों के लिए मनाया जाता है। गुरु पर्व सिख धर्म के सबसे पवित्र त्यौहार में से एक, जिसे निम्नलिखित में से किसकी जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है? तो ये गुरु नानक जयंती मनाया जाता है। और गुरु पर्व सिख कार्तिक माह की पूर्णिमा में मनाया जाता है। कब मनाया? कार्तिक माह की पूर्णिमा में। और इनका जन्म स्थान कहाँ है? मतलब गुरु नानक जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो ननकाना साहिब में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्व झारखंड में बसंत ऋतु के दौरान जनजातियों के रक्षक माने जाने वाले ग्राम देवता की पूजा में मनाया जाता है और साल के पेड़ों में इनकी शाखाओं पर नए फूल मिलते हैं? तो कब है ये? सरहुल में नए फूल मिलते हैं शाखाओं में। और जावा प्रजनन क्षमता को बताता है। और वंदना गाय वर्सेस बैल, मतलब कि जब इसमें वंदना त्यौहार में गाय वर्सेस बैल का उपयोग होता है। और हुसु अविवाहित लड़कियों द्वारा मनाया जाता त्यौहार है। और भगता पर्व बुद्ध बाबा देवता, ये नहीं पता, इसको आप देख लीजिएगा।
मेघालय की जयंतिया जनजाति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ये बहिंदी खनम जो त्यौहार है ये मनाया जाता है और ये मेघालय का फेस्टिवल है। मेघालय के फेस्टिवल की बात करें तो देखो बांग्ला गोला ट्रिब और कौन सा है देखो स्ट्रॉबेरी है और रानी कोरा, ये सभी फेस्टिवल मेघालय के हैं। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के किस त्यौहार में कृषि के लिए उपयोग की जाने वाली बैलों और अन्य मवेशियों की पूजा की जाती है? तो ये पोलो उत्सव के लिए, किसके लिए? पोलो उत्सव के लिए। महाराष्ट्र के फेस्टिवल की बात करें, मतलब महाराष्ट्र के उत्सवों की बात करें तो गणेश चतुर्थी मनाया जाता है, काला घोड़ा उत्सव एलिफेंटा, ठीक है, नारली पूर्णिमा मनाया जाता है, समुद्र देवता को समर्पित है, मंगल गौरी अविवाहित लड़कियों द्वारा मनाया जाता है और भाव दूज नहीं भाव बीज, ठीक है, दिवाली के 5वें दिन मनाया जाता है। साओ जो आओ, अरे कैसे कैसे नाम, साओ जो आओ उत्सव के दौरान गोवा के लोग एक दूसरे को भेंट करते हैं, क्या भेंट करते हैं? फूल भेंट करते हैं। एसएससी में इतने कठिन नाम मिलते कहाँ से हैं यार, हो गया, फूल मिलते हैं, ठीक है ना। गोवा के फेस्टिवल की बात करें तो चिकनकारी का अलग सनवर्ग होता है, ठीक है ना, संजाब बीवा होता है और सिग्मो, इतने कठिन नाम मैंने पहली बार सुने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड में हॉर्नबिल उत्सव कितने दिनों तक चलता है? कितने दिनों? 10 दिन तक चलता है, 10 दिनों तक। और ये कब से मनाया जा रहा है? 2000 से मनाया जा रहा है। और ये 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। नागालैंड का स्थापना दिवस कब होता है तो बताइएगा आप कमेंट में, मुझे भी नहीं पता। तुनुनु महोत्सव, मतलब नागालैंड के महोत्सव की बात कर रहे हैं तो तुलुनी महोत्सव, पोन्याक यानी कन्या इसमें होती, कन्या का पूजन होता है, क्या होता है पता नहीं। और यमसो होता है, मोउस होता है, आओलोंग होता है, याद कर लीजिएगा। चलते हैं आगे। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के चौथे दिन को क्या कहा जाता है? तो कन्नूम पोंगल कहा जाता है। कन्नूम पोंगल, इसमें कन्या की पूजा होती है, ठीक ना। भोगी पोंगल में किसकी पूजा होती है? इंद्रदेव की पूजा होती है। और मट्टू पोंगल में बैल की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? बैल की। और तमिलनाडु के उत्सव की अगर बात करें तो देखिए थाई पुसुम तमिलनाडु का है, ठीक है। ये तमिल 100 माह में मनाया जाता है। और थिमिथी मनाया जाता है। और चित्र पूर्णिमा चित्रार्थी भी मनाया जाता है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम में मनाया जाने वाला एक त्यौहार द्रुब्या सोसी निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व से संबंधित है? तो ये भगवान बुद्ध से संबंधित है। किससे संबंधित है? भगवान बुद्ध से। रंगोली बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है जो निम्न महीने मनाया जाता है, तो अप्रैल में मनाया जाता है रंगोली बिहू, ठीक है। असम के अगर लोक नृत्य मतलब नृत्य की बात करें तो देखो कौन सा है? बहू असम आई थी, बैसाख, ठीक है ना। और मिदम मीफी देहिम पटकाई है। और रोंग कर यानी रो कर आबू बाची अपने अब्बू को बुलाया। अब्बू का नाम था अली ए लिंगार। देखो अब्बू यानी बेखो। चाय का हरनी गरबा, रजनी गरबा, ये सब मनाया जाता है बिहू यानी असम में। और ये रंगोली मनाई, इसमें भी बिहू 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि रंगोली बिहू होता है जो असमिया मनाया जाता है, जो असम का न्यू ईयर होता है, जैसे न्यू ईयर होते हैं ना उसी तरह असम का न्यू ईयर रंगोली से मनाया, रोंगाली से मनाया जाता है, ठीक है ना। कोंगाली मौसम अक्टूबर में मनाया जाता है। और भोंगाली मनाया जाता है सामुदायिक भाईचारे के लिए। ये रोंगाली है, मैंने गलती से कुछ और बोल दिया, ये रोंगाली है। बथुकम्मा त्यौहार निम्नलिखित से संबंधित है? तो तेलंगाना से संबंधित है, बस इतना याद रखो। राजा पर्वा जिसे मिथुन संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है, भारत के ओडिशा में मनाया जाने वाला नवरात्र का 1 दिवसीय त्यौहार है। तो कौन सा? कितने दिवसीय त्यौहार है? तो ये 3 दिवसीय त्यौहार है, ठीक है, 3 दिवसीय त्यौहार है। ओडिशा के त्यौहार की बात करें तो देखो नुआखाई नवकलेवर है, ठीक है ना। और महाविश्व है। और धनु यात्रा। और ओडिशा में जो नव वर्ष मनाया जाता है उसे पाना संक्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? पाना संक्रांति। लोसार त्यौहार को जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है, तो मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और ये अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल है। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश के फेस्टिवल की बात करें तो सांगकेन है, मोपिन है, सोलुंग है, डिग्री है, बूरी बूट है और न्यूकम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो गुजरात में रण उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में हल्दा मनाया जाता है, चैट, नलवारी, गोची, ग्रेवल, ये सब मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस त्यौहार को मणिपुरी नववर्ष के नाम से जाना जाता है? तो मणिपुर का नववर्ष कौन सा? चिरेवन मणिपुर का नववर्ष है। और जैसे कि जुड़ शीतला बिहार का नववर्ष है। उगादी कहाँ का? साउथ इंडिया का है। चेटी चंद कहाँ का है? सिंधी का है। और पथुंडू कहाँ का? तेलंगाना तमिलनाडु का। चप चार कूट मीम कूट और लफंगा तलफ वांग कूट उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये मिजोरम में मनाया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा श्रीलंका का पारंपरिक नृत्य के रूप में है? तो कैनेडियन नृत्य के रूप में है। लैंगसो, लैंगसो कहाँ माना जाता है? भूटान में। दशहरा का सबसे लंबा सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है तो नेपाल का, ठीक है। नेपाल में तिहार बिहार। और जो है म्यांमार, म्यांमार का कौन सा है? कचिंग मानव अथिंगयान, ये दोनों त्यौहार म्यांमार के, ठीक है। और टोमोटिन स्पेन का, टोमोटिन कहाँ का? स्पेन का। सांगदावा तिब्बत का है। नववाना बांग्लादेश का है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की क्या आता है कि म्यांमार, मेरे को क्यों मार रहा है हो, क्यों से क्या आता जाएगा, ठीक है ना। राजधानी है नई पेईडा राजधानी है। और तोक रोग मंगोलिया को है, ठीक है ना। मंगोलिया एक रोग होता है तो बोलेंगे तुझको हो गया रोग, तुझको तोग रोग है ना, रोग मंगोलिया रोग है तो तोग रोग मंगोलिया से आ जाएगा। रियाल ईरान का रियाल कहाँ की है? ईरान की। और जॉर्जिया है लारी की। और ये सभी जो है करेंसी हैं और उनके देश हैं। देखो कौंजा कहाँ की है? अंगोला की। फेरेंट हंगरी की है। न्यू कोयल कहाँ की? इजराइल की है। जोलोटी कहाँ की? पोलैंड की। क्रॉक कहाँ की? स्विट्जरलैंड की। और बहत कहाँ की? थाईलैंड की। वॉर्न कहाँ की? साउथ कोरिया की है। कोरना कहाँ की है? नॉर्वे की है। रिंगित कहाँ की? मलेशिया की है। तेंगे कहाँ की है? कजाकिस्तान की है। और रूबल कहाँ की? रूस बेलारूस। यूरो कहाँ की है? यूरो है क्रोएशिया की। निम्नलिखित में से तुर्कियों की मुद्रा का नाम क्या है? तो तुर्कियों की लीरा तुर्कियों की मुद्रा का। जॉर्जिया की है। और लीरा देखो जॉर्जिया की मुद्रा कौन सी है? लारी, ठीक है, लारी है। और जो है नहीं लीरा है, मतलब लीरा। और लीरा कहाँ की है? तुर्कियों की भी है। निम्नलिखित में से कौन सी तंजनिया की राजधानी है? तो डोडोमा तंजनिया की राजधानी, ठीक है ना। जाम्बिया लुसान की राजधानी है। और देखो जॉर्डन अमान की राजधानी है। ये सभी राजधानी हैं, आप लोग इनको भी देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पोलैंड की मुद्रा का नाम है? तो पोलिश ज्लोटी पोलिश ज्लोटी कहाँ की मुद्रा है? पोलैंड की। पोलैंड से आपको वैसे ही पॉलिश याद आ जाएगा। निम्नलिखित मालदीव में तख्तापलट के खिलाफ भारतीय वायुसेना द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा संचालन किया गया जो मालदीव के द्वीप गणराज्य में सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो ये ऑपरेशन कैप्टन था, नहीं, हाँ ऑपरेशन कैप्टस था। म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये इरावदी है। कौन सी नदी? इरावदी नदी है। पाकिस्तान की सिंधु नदी है। बांग्लादेश की मेघना है। और नेपाल की कौन सी है? करनाली नदी, ठीक है ना। अफगानिस्तान की हेल्दमद है। और चीन की यांगसी है। भूटान की मानस है। श्रीलंका की महावेली गंगा है। ये सबसे लंबी नदी है अपने अपने देश की, ठीक है ना। जैसे पाकिस्तान की सबसे लंबी सिंधु, इसी तरह ये सभी लंबी नदी है। कौन सा पुरस्कार आदिवासी लोक तथा पारंपरिक कलाओं के सम्मान के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये तुलसी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यूपी में, एमपी में तानसेन पुरस्कार, मतलब कि मध्य प्रदेश में तानसेन पुरस्कार, कालिदास पुरस्कार एमपी में ही प्रदान किया जाता है। बिहार में कौन सा पुरस्कार? राज पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार राज, ठीक है ना। और भारत भारती यूपी में अरे यार देखो, बिहारी जो पुरस्कार है वो राजस्थान में दिया जाता है। और भारत भारती पुरस्कार यूपी में दिया जाता है। और कलेमा मणि पुरस्कार तमिलनाडु में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं चित्र में। भारत रत्न भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 में को की गई थी। निम्नलिखित में से किसको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत सम्मानित किया गया, ठीक है ना। प्रथम मरणोपरांत किसे दिया गया? तो प्रथम सबसे पहले मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। उन्होंने मना कर दिया था। जीते उनके मरने के बाद उनको परिवार को दिया गया। और दूसरे कौन थे? तो कमराज थे। कमराज जी को दूसरी बार इनको मरणोपरांत दिया गया था, ठीक है ना। और पहली महिला कौन थी? पहली महिला थी अरुणा आफस थी, जिन्हें मरणोपरांत दिया गया था। ये सभी वे हैं जिन्हें मरणोपरांत मतलब कि भारत रत्न दिए गए थे। जैसे कि पहले पीएम नेहरू जी को दिया गया था 1955 में। मरणोपरांत सभी नहीं, मतलब कि देखो पहले जो पीएम को दिया गया था भारत रत्न नेहरू जी को दिया गया था 1955 में। दूसरे विदेशी को दिया गया था खान अब्दुल गफ्फार को 1987 में। और जो भारत रत्न को इनकार कर दिया था कि मुझे नहीं लेना, अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने किया था, ठीक है ना। और बाबा साहब को 1940 में मिला। 1990 40 से 90 बाबा साहब को आप कमेंट करके बताइए। 1990 है, बाबा साहब को 1990 में ही मिला। APJ अब्दुल कलाम जी को 1947 में मिला, नहीं 1997 में। राजेंद्र प्रसाद को 1962 में मिला था। और पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला 1971 में इंदिरा गांधी जी को मिला था। सबसे कम उम्र में किसे मिला? लगभग 40 की एज में सचिन को मिला, ठीक है। और 100वां बेबी पुरस्कार घेंघा केशव कार्वे को मिला। किसे? 100वां जन्मदिन पर किसे मिला? घेंघा केशव कार्वे को, ठीक है ना, 1958 में। शांति पुरस्कार को छोड़कर सभी नोबेल पुरस्कार कहाँ प्रदान किए जाते हैं? तो स्टॉकहोम में प्रदान किए जाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला नोबेल
हेनरी ड्यूटेन को मिला, जो कि रेड क्लास ये बुक है 1963 में स्थापना। रेड क्रॉस की स्थापना के लिए मिला था, ये रेड क्रॉस पुस्तक नहीं है, ये रेड क्रॉस की स्थापना के लिए ही मिला था। शांति पुरस्कार शुरुआत इसकी कब हुई? तो शुरुआत हुई 1901 से शुरुआत हुई। दिए कब गए? तो 10 दिसंबर को दिया गया, ठीक है। पहला मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देखो एरी एक्सेल को मिला और डेंग हेमा सोल्ड को मिला। भारत रत्न की पहली भारतीय महिला पुरस्कार विजेता कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। और पहली संगीतकार कौन थी जिन्हें भारत रत्न मिला? तो MS सुब्बलक्ष्मी जी थी। लता मंगेशकर जी को, बिस्मिल्लाह खां को 2001 में मिला था। पंडित रविशंकर को 1999 में मिला था भारत रत्न। और 2024 में अभी मतलब कि हाल ही में 5 लोगों को मिला था। और इन लोगों को कौन कौन से देखो, कर्पूरी ठाकुर को मिला था, लाल कृष्ण आडवाणी को मिला था, और C चरण सिंह को मिला था, मतलब कि चौधरी चरण सिंह को मिला था, MS स्वामीनाथन को मिला था, और PV नरसिम्हन को। ये पाँचों को अभी हाल ही में 2024 में मिला था। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये चिंदावरा के लिए मिला था 1968 में, ठीक है ना। उनका मिला 1968। पहली महिला ज्ञानपीठ पाने वाली कौन सी? तो आशा पूर्णा देवी थी। हिंदी के लिए पहली महिला महादेवी वर्मा को मिला था यामा के लिए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। शुरुआत 1969 से हुई थी इसकी। बुकर पाने वाले पहले भारतीय मूल कौन थे? तो भारतीय मूल थे नायपॉल थे। कौन थे? भारतीय मूल नायपॉल थे 1971 में। और भारतीय महिला कौन थी? अरुंधति रॉय थी। क्या थी? अरुंधति रॉय, जिसे किनके लिए मिला? द गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए मिला था। निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता और हिंदी में अनुवादित होकर पुरस्कार जीतने वाला पहला उपन्यास बना? तो ये रेत समाधि। रेमन मैग्सेस पुरस्कार की स्थापना 1957 में की गई थी। किस वर्ष रेमन मैग्सेस की मृत्यु का एक हवाई दुर्घटना में हुई थी? तो ये 1997 में इनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। और जो है रेमन मैग्सेस पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला? तो ये विनोबा भावे जी को मिला। कब मिला? विनोबा भावे को। फिर C.D. देशमुख को, मदर टेरेसा को, अरविंद केजरीवाल को मिला। फिर 1974 में MS सुब्बलक्ष्मी को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दूसरा नोबेल पुरस्कार विजेता है? तो C.V. रमन जी, जो कि हैं भारत के दूसरे पुरस्कार विजेता बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने 2 बार ऑस्कर जीता था? 2 बार ऑस्कर जीता था, तो ये जीता था 2 बार ऑस्कर A.R. रहमान जी ने जीता था। A.R. रहमान जय हो के लिए, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि हमें जो है 50 क्वेश्चन करने में ही लगभग आधा घंटा से ज़्यादा टाइम लग चुका है, और अगर हम पूरे क्वेश्चन करते तो हमें कम से कम 4 से 5 घंटा जरूर लगता। तो मैं आप लोगों के लिए बोझ नहीं डालना चाहता, इसलिए आप लोग यहाँ 50 क्वेश्चन तक इस वीडियो में देखिए। आधे घंटे की ये वीडियो है, ठीक है। आधे घंटे से ज़्यादा की है, 10 मतलब 8-9 घंटे इसमें ज़्यादा है, मतलब 40 मिनट की वीडियो है। 50 क्वेश्चन कंप्लीट रिवीजन है। नेक्स्ट वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा 50 क्वेश्चन और करेंगे, क्योंकि बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी और फिर आप लोगों का मन नहीं करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।